नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर है दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 मई को पहुंचेंगी शिमला, मशोबरा में दी रिट्रीट में रुकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 9 मई तक शिमला आ रही हैं। वो मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास द रिट्रीट में रुकेंगी। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में दी। उन्होंने राष्ट्रपति प्रवास के लिए बेहतर ढंग से तैयारियों के निर्देश अधिकारियों को दिए। लोक निर्माण विभाग को कल्याणी हेलीपैड से दी रिट्रीट तक सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बिजली के तारों का बेहतर रख रखाव सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नगर निगम शिमला को द रिट्रीट और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं अग्निशमन विभाग को द रिट्रीट और अन्य स्थानों का फायर ऑडिट करने को कहा है। लावारिस कुत्तों के आतंक मामले पर नगर निगम सदन में हंगामा, धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बंदरों के साथ लावारिस कुत्तों के आतंक के मामले पर नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल आज संजौली में ढली टनल के पास 3 बच्चों पर लावारिस कुत्तों ने हमला किया। इस हमले में 2 छात्र लहूलुहान हुए हैं। आज सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच की यह घटना है। वहीं बच्चे के पिता करमचंद भाटिया ने मेयर दफ्तर के सामने धरना दिया। इसके बाद नगर निगम सदन में मामले पर जमकर हंगामा हुआ। 1 घंटे में बिके 1500 रुपए वाले टिकट। पंजाब किंग्स और दिल्ली के बीच 8 मई को होगा मैच। 8 मई को होने वाले पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल मैच की ऑफलाइन टिकट बिक्री आज शुरू हो गई। एचपीसीए के बाहर लगे काउंटर पर सुबह से मैच की टिकट लेने के लिए क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। स्थानीय पर्यटन सर्किटों पर होप ऑन होप ऑफ लग्जरी बस सेवाएं शुरू होंगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम यानी एचपीटीडीसी ने पहली बार 100 करोड़ रुपए से अधिक का ऐतिहासिक लाभ दर्ज किया है, जो वर्तमान राज्य सरकार की ओर से किए गए ईमानदार प्रयासों का परिणाम है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज एचपीटीडीसी और पर्यटन विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के 78 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार को वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में 107 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया। यह उपलब्धि प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों और रेस्टोरेंट के प्रभावी प्रबंधन, नियमित रख रखाव और संपत्तियों के इष्टतम उपयोग के कारण हासिल हुई है। जयराम ठाकुर ने पहलगाम हमले पर कांग्रेस के बयान को दुखद बताया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयान दुखद है। ऐसा लगता है कांग्रेस पाकिस्तान के पक्ष में है। आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणियां की जा रही हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेताओं को पूरी जानकारी दी गई, फिर भी गलत बयान दिए जा रहे हैं। कहा कि कांग्रेस नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बाज आना चाहिए। जयराम ने मंत्री जगत सिंह नेगी और चंद्र कुमार का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश के 2 मंत्री ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते, देश की भावनाओं के खिलाफ, सेना के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान से अपील है कि ऐसे मंत्री को पद से हटाया जाए। मंत्री को देश की सुरक्षा का भी ख्याल नहीं है, बेशर्मी से बयान दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के कैंडल मार्च में कई नेता भारत का उल्टा झंडा लेकर घूम रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जगत नेगी को सदन के अंदर और बाहर बेतुकी और अर्थहीन बयानबाजी के लिए जाना जाता है। जयराम ने कहा कि आतंकी हमले के जवाब में कुछ बड़ा होने वाला है, प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए हैं। सीएम सुक्खू ने लगाया आरोप, बोले जब देश शोक में डूबा था तो नाच गाना कर रहे थे जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में निर्दोष पर्यटकों की नृशंस हत्या के बाद जब पूरा देश शोक में डूबा था तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नाच गाना कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष उस राष्ट्रवादी विचारधारा वाली कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं जिसने 2 प्रधानमंत्री और 1 मुख्यमंत्री को देश के लिए कुर्बान किया है। ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष मीडिया फीवर के शिकार हो गए हैं। ऐसे में वो मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में भी बलिदान दिया है। हिमाचल में 12वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म वीडियो भी बनाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, 1 नाबालिग। हिमाचल के बिलासपुर जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक आरोपी लड़की का सहपाठी है, 3 आरोपी सहपाठी के दोस्त हैं। महिला थाना पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी नाबालिग भी है। माता पिता के साथ महिला थाना बिलासपुर पहुंची नाबालिग लड़की ने बताया कि 12वीं कक्षा की वो छात्र है। वहीं 3 साल पहले कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के से दोस्ती हुई। अक्टूबर 2024 को उसने बिलासपुर मिलने बुलाया। बिलासपुर पहुंचने पर उसे पैदल ही बंदला की पहाड़ी की ओर घुमाने ले गया। रास्ते में सुनसान जगह पर उसने और उसके दोस्त ने दुष्कर्म किया। वहीं मुंह बंद रखने की धमकी भी दी। 27 मार्च को सहपाठी ने दोबारा बिलासपुर बुलाया। डर के कारण वो चली गई। बिलासपुर में सहपाठी के साथ 2 अन्य लड़के भी थे। पहले सहपाठी उसे बंदला की पहाड़ी पर फिर उसी जगह ले गया। इसके बाद तीनों वहां इकट्ठे हो गए। तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। डिपो संचालकों को मिलेगी नई इंटरनेट सिम, उपभोक्ता को मिलेगा राशन। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग जल्द ही प्रदेश के डिपो संचालकों को नई इंटरनेट सिम मुहैया करवाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है और वहीं जिला स्तर पर डिपो संचालकों को नई सिम भी मुहैया करवाई जाएगी, जिसमें इंटरनेट स्पीड भी पहले से अधिक होगी। जिन स्थानों पर इंटरनेट स्पीड कम रहती है वहां वाईफाई सुविधा भी मुहैया करवाने का प्रयास विभाग करेगा। इसके लिए विभाग संबंधित कंपनियों से भी बैठक कर रहा है। इसके अतिरिक्त डिपो संचालकों को भी बैठक के लिए बुलाएगा, जिसमें डिपो संचालकों की अन्य समस्याओं को भी जाना जाएगा। सीएम सुक्खू बोले अभी बंद नहीं करेंगे, कम्यूटेशन कैबिनेट में चर्चा के बाद होगा फैसला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अप्रैल महीने में रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की कम्यूटेशन नहीं रोकी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज 1500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, सभी को कम्यूटेशन का लाभ मिलेगा, लेकिन भविष्य में कर्मचारियों को कम्यूटेशन देनी है या नहीं, इस पर कैबिनेट बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कम्यूटेशन के मामले पर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। कमेटी ने कुछ सिफारिशें की हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 40% पेंशन एडवांस पर भी विचार करने की बात कही गई है। बता दें कि सब कमेटी ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली कंप्यूटेशन को बंद करने की सिफारिश की है। अब कैबिनेट में इस पर चर्चा की जाएगी। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने या न बढ़ाने को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का आज का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।